इस कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज। एक घटना हम आपको बताएंगे, आश्चर्यचकित होगा। मध्य प्रदेश में एक जिला है पन्ना। पन्ना जिले में बहुत पुरानी बात है, वहां की एक घटना है। एक ब्राह्मण जी रहते थे, पंडित जी चतुर्वेदी जी। उनके एक ही बालक था। बालक का विवाह हुआ। ब्राह्मण बड़े ही हनुमान भक्त, गुरु भक्त। जब विवाह बालक का हो गया, कुछ दिनों बाद अकस्मात उस बालक की मृत्यु हो गई। विवाह के बाद पूरे घर में शोक मातम छा गया, खूब रोना धोना हुआ। पंडित जी भी खूब रोए, लेकिन बाद में पता लगा कि बालक तो खत्म हो गया, पर बहुरानी गर्भवती है। अब तो भगवान से वो प्रार्थना करने लगे कि हे हनुमान जी महाराज, बालक तो चला ही गया, अब आपकी कृपा हो जावे। यही बालक जो हमारा बेटा मरा है, वही बहू की कोख से लौट कर आ जावे। लेकिन समय का फेर बड़ा खतरनाक होता है। बालक भी मर गया, और जब बहू का चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने जांच में बेटी बताई, बाकायदा जांच दी। पुरानी बात है, बाकायदा जांच में कह दिया 100% चौथा महीना है बहू का, और इसके पेट में बेटी है। और 8वें महीने तक डॉक्टर बेटी बोलते रहे। उसी समय में एक महात्मा पन्ना जिले के पास में रहते थे, बड़े हनुमान भक्त। आहा, दिन भर वो तो आंखों में आंसू भरकर राम श्री 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 राम, आंखों में आंसू भर के राम राम कहते थे। चौबे जी पूरा परिवार 2-4 दिन में रोज जावे उनके पास, हाथ जोड़ के कहे महाराज बालक तो चला गया, अब तो बहू के गर्भवती होने की जब से हमने खबर सुनी, थोड़ा मन को तसल्ली हुई, लेकिन अब तो भगवान से भरोसा उठ गया। क्यों? डॉक्टरों ने बेटी बताई है, 4 महीने से लगातार जांच करवा रहे। महात्मा जी बैठे हुए थे मौज में, बैठे बैठे बोले पंडित जी जाके हनुमान जी को सुनाया, और ये जो तुम जांचों की फाइल लिए हो ना, हनुमान जी के पास रखे आओ, बस इतना करे आओ। और वो पूरी फाइल कागज जो डॉक्टरी होते हैं सब हनुमान जी के पास जाकर के रख दिया। हनुमान जी की 3 परिक्रमा की, और बहू से पंडित जी ने कहा, महात्मा जी ने, बेटा बैठे बैठे कहो श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बहू ने भी महात्मा की बात मानकर लगभग 1.5 घंटे तक नाम कीर्तन किया। रात हो गई, पूरा चौबे जी का परिवार घर आ गया। धीरे धीरे 8 महीना बीत गए, 9वां महीना आ गया। डॉक्टर को पुनः दिखवाया, डॉक्टर बार बार जांच करवाने पर झल्ला करके नाराज हो गया, बोले मूर्खता मत करो, जब कई बार जांच में हमने बता दिया बेटी है बेटी है बेटी है, कई जगहों पर जांच करवा लिया, फिर भी बार बार जांच करवा रहे, हम नहीं करेंगे जांच। नाराज हो गया डॉक्टर। चौबे जी कुछ ना बोले, इन्हें तो अपने महात्मा अपने गुरुदेव पर भरोसा था, हनुमान जी के नाम पर भरोसा था। उसी वक्त अचानक रात्रि काल में बहू का असहनीय प्रसव पीड़ा का पेट दर्द होने लगा। एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल ले गई। चौबे जी बड़े ही धार्मिक,
हॉस्पिटल के बाहर आसन लगाकर हनुमान चालीसा की किताब निकाली और हनुमान चालीसा पढ़ना प्रारंभ किया। और मात्र हमको बता रहे थे, बोले गुरुजी मात्र 17 पाठ हनुमान चालीसा के कर पाए। 18वें पाठ में नर्स भागती भागती आई, बोले बधाई हो चौबे जी, बेटा मर गया तो क्या हुआ, तुम्हारी बहू के बेटा हुआ है। आहा, इतना सुनते ही उनकी आंखों से झरझर आंसू आ। हनुमान जी महाराज का नाम लेकर के जय हो हनुमान जी, जय हो बालाजी, और दोनों हाथ उठा करके उछल कूद करके और डॉक्टर के पास वो जांच की फाइल लेकर गए। लो डॉक्टर साहब, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब चूल्हे में चली गई हमारे सुपर डॉक्टर हनुमान जी के सामने। तो मेरे प्रिय पागलों, छत्रपति संभाजी नगर के लोगों, हम हनुमान चालीसा की कथा सुनाकर आपको यही बताना चाह रहे थे, भैया जो भाग्य में है वो तो मिलना ही है, पर जो भी सनातनी हिंदू हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, हनुमान चालीसा पर भरोसा रखेगा, उस सनातनी वैदिक धर्म मानने वाले व्यक्ति को वह भी प्राप्त होगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा। इसीलिए आप सबसे प्रार्थना है, 1 पाठ 2 पाठ, हनुमान जन्मोत्सव पर जब हनुमान जन्मोत्सव आवे तब तो 100 पाठ करना चाहिए। खुद का जन्मदिन हो तब 100 पाठ करना चाहिए। शादी की एनिवर्सरी हो, मैरिज एनिवर्सरी, ऊटी शिमला घूमने की बजाय भैया अगर एक जगह मंदिर में बैठकर 100 पाठ करोगे ना, तुम्हारा गृहस्थ जीवन बढ़िया हो जाएगा। बेटा और बेटी के जन्मदिन पर 100 पाठ अपने बेटा अथवा बेटी को करवाओगे, उस बेटा और बेटी का हैप्पी बर्थडे बड़ा वाला हो जाएगा भैया। हाँ, इन चक्करों में मत पड़ो। आजकल आप अधर्मी विधर्मी पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में पड़ रहे हो। लोग हैप्पी बर्थडे के नाम पर मोमबत्तियां बुझा रहे हैं। अरे मोमबत्तियां बुझाना नहीं चाहिए, अंधकार नहीं करना चाहिए। अब तू अपने बेटा और बेटी के जन्मदिन पर तो दीपक जलाना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ो, ये हेलो हाय मॉम डैड ये सब छोड़ो। कितना आनंद है माता जी पिताजी आई कहने में, कितना आनंद है। माँ, कितना अद्भुत आनंद है। माता जी पिताजी बुलाओ, हेलो हाय छोड़ो। मेरे प्रिय पागलों, अपनी वाणी में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण को प्रारंभ कर लो। हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, दुनिया का कोई संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। और आज एक बात और हम बोलेंगे, छत्रपति संभाजी नगर की आज विराम की कथा में है और इसके बाद विराम करेंगे। बात ये हम बोल रहे हैं आपसे, जितने भी सनातनी हिंदू यहां बैठे हैं, एक एक बेटा को अपने सिर पर राम नाम का साफा बांधकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तभी सनातन धर्म का उत्थान होगा, तभी वैदिक धर्म बचेगा, तभी हम सब हिंदुओं की जीत होगी। तभी हम, जब तक हम जातिवाद से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक भारत में सनातन धर्म के प्रति इसी प्रकार के उपद्रव होते रहेंगे। और जिस दिन भारत का सनातनीय हिंदू जातिवाद से ऊपर उठ करके भारत हिंदू राष्ट्र की मांग जोर से करेगा, उसी दिन हमारे भारत में सनातन धर्म पर उंगली उठाने वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी। वो तभी संभव है जब रामायण पढ़वाओगे, हनुमान चालीसा पढ़वाओगे, तभी आपके बालक और बालिकाएं संस्कारवान बनेंगे। इसलिए मेरे प्रिय साधकों, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख। एक बात और अंतिम, भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान खोजने से नहीं मिलते। भगवान में जो खो जाता है उसी को भगवान मिलते हैं। भगवान खोजने से नहीं,
खो जाने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जो खो जाता है वही परमात्मा को पा जाता है।